सिंपल HTML में गया, HTML के अंदर लास्ट टाइम हमने यही काम किया था। रिफ्रेश करते हैं कि ये बटन है, यानी कि करना प्रोसीड, इसी बटन को हमने प्रेस करना है। अगर आपकी कोई भी फाइल कट कॉपी पेस्ट होकर नहीं आई है ना, या यहाँ से ख़त्म हो गई है, तो रिफ़्रेश करने पर वो ऑटोमेटिकली आपके सोर्स के मुताबिक अपने डाटे को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ कुछ और चीज़ें भी हैं। मैं क्योंकि अभी ऑफलाइन काम कर रहा हूँ बिकॉज नो इंटरनेट इज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर मेरे पास डोमेन भी होती, मेरे पास होस्टिंग भी होती, तो यहाँ से मैं अपनी इंटरनेट से फ़ाइलों को उठाता, अपने कंप्यूटर में लेके आता और यहाँ से मैं उन्हें इंटरनेट पर रखता। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी साइट लोकेशन को, जो मेरा रिमोट सर्वर है, जो मेरी डोमेन है, उसको अपने पास कॉन्फ़िगर करना पड़ना था। इंशाल्लाह आने जब सर्वर टेक्नोलॉजीज़ पे थोड़ी सी बात करेंगे तो अपनी डोमेन को ऐड करके मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फाइल बनाई, और यहाँ पर मैंने फाइल का नाम रखा, हम इसे कहते हैं सैम्पल पेज। किसी ने कहा सर स्पेस दे दें, मैंने कहा स्पेस नहीं देते, आपने याद रखना है वेब पेज के नाम में स्पेस नहीं होती। ठीक हो गया। आई जस्ट प्रेस एंटर एंड अगेन एंटर फॉर क्रिएटिंग माई पेज रिगार्डिंग टू दिस। जैसे मेरा सैम्पल पेज खुलेगा वो मुझे दिखाएगा कि मेरे पास एक सिंपल HTML का पेज जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। हमने कहा हमारे पास सैम्पल पेज आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और आप देख रहे हो कि आपके पास सैम्पल पेज जो है वो अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सैम्पल पेज को ओपन कर दिया, सैम्पल पेज पर डबल क्लिक किया। जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास मेरा बेसिक लेआउट जो है वो आ जाता है। हमने कहा था डॉक टाइप HTML डिफाइन करती है कि डॉक्यूमेंट कौन सा है। आज से पहले मैंने हमेशा आपको आदत डाली है कि आपने HTML से स्टार्ट करना है, बट आज मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि आजकल ना वो ट्रेंड बदल गए हैं। आजकल आपने देखा होगा कि गूगल के ऊपर भी ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं वो बड़े एडवांस हो गए हैं। तो आजकल जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम अपनी HTML की लैंग्वेज ज़रूर डिफ़ाइन करते हैं। सो लैंग्वेज में इस वक्त मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जब आपने इंग्लिश लिखनी होती है ना तो आप लिखते हैं EN। अब इंग्लिश एक नहीं है, इंग्लिश बहुत सी कंट्रीज़ की इंग्लिश है। सो आई शुड से इंग्लिश US, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश यूज़ कर रही है। ये डैश डाला है मैंने, हाँ जी ठीक। अब ये मेरे पास आ गया। उसके बाद जब भी आपने याद रखना है, आपने अब वेबसाइट बनानी है, क्योंकि 99.99% में मेरा ख्याल है कि हम इंग्लिश में ही काम करेंगे, और इंग्लिश का जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगा वो कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, उसके लिए US इंग्लिश यूज़ होता है, वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने कहा मेटा करेक्टर सेट UTF-8 यूज़ कर दिया। आप और भी डिस्क्राइब कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो है अपने इस सैम्पल पेज के लिए ले ली हैं। मैंने कह दिया सैम्पल डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। अब यहाँ मैंने और फर्दर टैग्स जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। उसमें मेरे पास कौन कौन से टैग्स आते हैं, कोई भी टैग आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपके पास जो उसकी वर्किंग है वो किस तरह से है, या वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। सपोज़ मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन लिखता हूँ। सो मैंने कहा जी, मैंने टैग स्टार्ट किया H1 से, और मैंने कहा मेरा नाम, मैंने कहा सैयद अख्तर अली बुखारी, ठीक है जी। मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। मैं यहाँ जाता हूँ, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि आप जब कोई भी पेज बनाओगे तो आप उसे ना सिर्फ यूज़र के लिए बनाओगे बल्कि आप उसे सर्च इंजन के लिए भी बनाओगे। तो मैंने यहाँ पर P डिफ़ाइन किया एक पैराग्राफ, और P को क्लोज किया। इसमें मैंने कह दिया द नेम ऑफ, सर्च इंजन के लिए भाई, द नेम ऑफ टीचर इज़ अथर and we study about HTML, ठीक है जी। ये एक पैराग्राफ है। अब हर पैराग्राफ को जब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको F12 दबाता हूँ, तो इसका मुझे प्रीव्यू ना ब्राउज़र जो है वो नज़र आएगा। तो हम इसका प्रीव्यू ना ब्राउज़र देखते हैं। अब प्रीव्यू ना ब्राउज़र में ऊपर नज़र आ गया, अगर उसके बारे में लिखा हुआ है। अब मुझे इस पैराग्राफ को भी डिस्क्राइब करना होता है कि ये पैराग्राफ क्या है, यानी इसकी डिटेल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी इम्प्लीमेंट क्या है। नो डाउट आपको कोई पूछेगा नहीं कि ये क्यों है, या आप क्या कर रहे हो या नहीं लिख रहे, बता क्यों नहीं रहे, बट मैं अपने सर्च इंजन को अपने कीवर्ड से आगाह करता रहता हूँ, ताकि मेरा सर्च इंजन मेरे कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। क्योंकि HTML5 के अंदर हम अपने कीवर्ड्स को कहते हैं, कह लें आप इसको यहाँ पर ना, इसको इंसर्ट करवाते हैं
ताकि हम बार बार जो अपनी वर्किंग है उसे अपने सामने बार बार अपने कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ जाके लिखा कि आप जितने भी टैग्स बनाएं कोशिश करो कि आप उनमें एसईओ के रूल्स को फॉलो करो। तो एसईओ ये कहता है कि आप इसको टाइटल दो, हर पैराग्राफ को एक टाइटल दो। नो डाउट ये मुझे कहीं आउटपुट में नज़र नहीं आएगा, मैं इसे किसी आउटपुट में देख नहीं सकता, या मुझे ये किसी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो नज़र नहीं आएगा कि ये किस तरह का है, या इसकी वर्किंग क्या है, या इसकी फंक्शनलिटी क्या है। बट इट शुड बी रिकमेंडेड कि जब भी आप अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे होगे आप अपने तमाम की टैग्स को भी प्रॉपरली डिफाइन करो कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, या उनकी फंक्शनलिटी कैसे है। यहाँ जो एसईओ के हवाले से टिप है, इसको ऑप्टिमाइज़ करने के हवाले से हो सकता है मेरे पास एक से ज़्यादा जो हैं वो टैग्स मौजूद हों, यानी एक से ज़्यादा कीवर्ड्स मौजूद में हों जिन्हें मुझे डिस्क्राइब करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखना है इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर। मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेरे पेज पे इसकी सेव का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे क्या होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब इसको मेरा सर्च इंजन देखेगा, जब उसको पता चलेगा कि यहाँ क्या है, तो उसको पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन अबाउट एंड टीचर। ये स्पीकर कौन बोल रहा है? नेक्स्ट हमने कहा जी हमारे पास, हमने नरेटर ऑफ कर लिया, अब वापस आ गए, हमारे पास ये वर्किंग आ गई। तो हम टाइटल देते हैं। अब किसी ने कहा इसमें क्या मैं टाइटल में डबल कोट्स यूज़ कर सकता हूँ? तो ये रूल आपने याद रखना है। मैंने टोटली वेब प्रोग्रामिंग के अंदर इस रूल को याद रखना है। वो रूल क्या है कि अपनी पूरी वेब प्रोग्रामिंग में मैं इस रूल को याद रखूँगा कि अगर मुझे डबल कोट्स कहीं दरमियान में यूज़ करने हैं तो फिर मैं अपने डबल कोट्स की बजाय सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, याद रहेगी बात। कंट्रोल पेज डाउन एक से दूसरे पे शिफ्ट करने के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए। अब आप देख सकते हो कि आपने अपने सिंगल कोट्स जो हैं वो भी अपने पास यहाँ पे यूज़ कर। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए सर? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। डबल कोट से स्टार्ट होता है, डबल कोट पे क्लोज होता है। इसमें कौन सी आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा? कल जब मैंने आपको बोला कोई भी एट्रीब्यूट लिखते हैं तो वो डबल कोट से स्टार्ट होता है, डबल कोट पे क्लोज होता है। वो तो ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, जब आपने डबल कोट यूज़ करने हैं तो आपने सिंगल कोट से स्टार्ट करना है, डबल कोट से स्टार्ट नहीं करना। जब डबल कोट से स्टार्ट करोगे, अगर मैं यहाँ डबल कोट्स लगाता हूँ तो ये डबल कोट और ये डबल कोट आपस में क्लोज हो जाएंगे, फ़ायदा आगे वाले को पढ़ा ही नहीं जाएगा, ये एरर है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, मैं यहाँ नहीं कर रहा, ये PHP में है, ASP में है, जावास्क्रिप्ट JSP में है, कोल्ड फ्यूजन में है, आप जेसन यूज़ कर लो उसके अंदर है, एजेक्स यूज़ कर लो उसके अंदर है, XML। ये रूल है कि अगर आपने डबल कोड यूज़ करने हैं तो आप उसे सिंगल कोड से डिफाइन करोगे, स्टार्ट करोगे। अगर मैंने यहाँ सिंगल कोड करने हैं तो फिर मैं डबल कोड से स्टार्ट करूँगा। इट्स एन ऑब्वियस लैंग्वेज, ये बड़ी कॉमन बात है, एक इतने बड़े स्टूडेंट को ये बातें पूछनी नहीं बनती। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? ये मेरी वर्किंग आ गई जो मेरे पास इस तरह से अवेलेबल हुई कि मैंने P के अंदर अपने डिफरेंट टैग्स को डिफाइन कर दिया, उसकी डिटेल जो है मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर दी। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक, हमने कुछ टैग्स देखे कि उनके ऊपर किस तरह से वर्किंग की जाती है। फिर कल हमने देखा था कि जी हमारे पास कुछ हेडिंग्स टैग्स हैं, उसके हवाले से हमने वर्किंग की थी। H1, H2, H3 इनके ऊपर हमने अपना इम्प्लीमेंट जो है वो परफॉर्म किया। आप हेडिंग टैग को भी अपने हिसाब से वर्कआउट में ला सकते हैं, मींस उसको भी आप अपने तौर पर अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो दे सकते हैं, यानी आप उसके ऊपर अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब आते हैं एक ऐसे टैग की तरफ जो कि हमारे HTML में कहीं पढ़ा लिखा नहीं जाता, लेकिन उसका जो लिंक है वो सर्च इंजन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा लिंक है। और वो टैग है आपका कौन से वाला टैग? वो टैग है आपका मेटा टैग। मेटा टैग बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि आपके पेज पर बॉडी में आने वाला टेक्स्ट किस तरह का है, उसकी नोयत क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो क्या करता है, वो क्यों करता है। प्लस मैं यहाँ पर हेड के अंदर किस किस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं हेड में मेटा ये मुझे बताता है, इसने मुझे बताया कि UTF-8 लैंग्वेज स्टैंडर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक सो कल इसके ऊपर बात हो गई थी। आज हम थोड़ी सी और बात करते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि हेड में मैं टाइटल लिख सकता हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात और करता हूँ, मैं हेड में और क्या लिख सकता हूँ। सो वी कैन ऐड 5 डिफरेंट थिंग्स हियर। हम यहाँ 5 चीज़ें लिख सकते हैं। नंबर 1, हम यहाँ पे स्टाइल लिख सकते हैं। जब मैं इनलाइन CSS करूँगा तो उसके लिए मैं यहाँ स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करूँगा। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट मैं तब यूज़ करूँगा जब मैं जावास्क्रिप्ट या किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अपने पास यूज़ कर रहा हूँगा।
अगर मैंने किसी भी तरह की लैंग्वेज को ऐड करवाना है, सपोज किसी भी फाइल को लिंक करवाना है, तो उसके लिए हम लिंक का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी लिंक वो चीज़ है जिसे हम अपने पास यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी मेटा, टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट एंड लिंक, सो दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स अवेलेबल इन अ हेड पोर्शन। अब किसी ने कहा सर क्या हेड लिखना ज़रूरी है? नो, हेड भी लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं लिखते और आप मेटा लिखते हो या टाइटल लिखते हो या स्टाइल लिखते हो, स्क्रिप्ट लिखते हो, लिंक लिखते हो बॉडी से पहले, सो इट शुड बी कंसिडर्ड कि ये हेड के अंदर लिखा गया है। हेड ना भी लिखा जाए तो आपकी वर्किंग जो है वो ठीक हो जाएगी। पुराने वर्जन्स में हेड का लिखना ज़रूरी था, हेड लिखे बगैर हम आगे वर्किंग नहीं कर सकते थे। बट इस वर्जन HTML5 में इट शुड बी डिसाइडेड, अगर मैंने हेड नहीं भी लिखा तो आपका जो पोर्शन है वो हेड के साथ ही कंसिडर किया जाएगा, या उसकी जो वर्किंग है वो हेड के साथ ही कंसिडर की जाएगी। अब सवाल ये आता है कि मैंने सपोज कोई पोइट्री लिखनी है। अगर मैंने कोई पोइट्री लिखनी है तो पोइट्री कैसे लिखी जाएगी? मैं कहता हूँ लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक। मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि ये एक पैराग्राफ में लिखा गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पोइट्री की तरह लिखा जाए, यानी जब वेब पेज पे आए तो पोइट्री में क्या होता है, एक लाइन छोड़ के आती है। अगर मैं इसको 2, 3, 4 में सिर्फ आई एम नॉट राइटिंग पोइट्री, आई एम जस्ट यूजिंग अ फ्रेज, मैंने यहाँ लिखी है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, सो मैं इसको नंबरिंग लगा देता हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको ये दिखा सकूँ कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। सो आई जस्ट राइट 4। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने इस पेज को देखूँ तो इसको व्यू करूँ तो मेरे पास ये अलग अलग लाइनें आएँ, और ये लाइनें भी एक एक लाइन छोड़कर मुझे प्रिंट होती हुई नज़र आए। जब मैं चाहता हूँ कि ये लाइनें मुझे एक एक लाइन प्रिंट होती हुई नज़र आए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पता है अगर ऐसे लिखूँगा तो सीक्वेंस कंटिन्यूस होगा। उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ BR का टैग यूज़ करूँगा। एक दफ़ा BR यूज़ करूँगा तो मेरे पास एक दफ़ा जो है वो लाइन में ब्रेक नज़र आएगा, और अगर मैं यहाँ पर 2 दफ़ा BR यूज़ करता हूँ तो मेरे पास लाइन में 2 दफ़ा ब्रेक जो है वो नज़र आएगा। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है इट्स लुक लाइक अ पोएम, कि इसमें थोड़ा सा गैप होता है और वो खूबसूरत सा करके नज़र आता है, या उसकी वर्किंग जो है वो मुझे स्टाइलिश सी नज़र आती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो अपनी पोएम शो करूँ उसको एज इट इज़ शो करूँ जैसा कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो मैंने ये किया कि एक P दोबारा से डिफ़ाइन किया, मैंने P को इस तरह से शो कर दिया। P को क्लोज़ कर देते हैं एंड देन अगेन मैं वही टेक्स्ट मटेरियल ऊपर से ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ऑब्वियसली अगर आपने 2 BR लगाए हैं तो यहाँ पर ये 2 BR शो करेगा, मैंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया। सेव करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरह का ही मुझे एज इट इज़ मेरी ब्राउज़र विंडो में नज़र आए तो उसके लिए फिर आप इसे प्री डिफाइन करते हैं। देन P की बजाय प्री का टैग इस्तेमाल किया जाता है, और P की बजाय हम प्री के टैग की मदद से अपनी वर्किंग को क्लोज करते हैं। HTML 3.0 तक प्री जो है ये एक बड़ा अच्छा टैग कंसिडर किया जाता था, लेकिन ये कि जैसे ही ब्राउज़र्स, आजकल के ब्राउज़र्स जो हैं वो मॉडर्न हो गए हैं। अगर आप अपना ब्राउज़र गूगल क्रोम देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आती है सेटिंग, हर एक की अपनी अपनी सेटिंग्स होती हैं, और जब आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के अंदर हर एक की अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, पासवर्ड एंड फॉर्म सेटिंग है, वेब कंटेंट्स हैं। आप देख सकते हो ये वो चीज़ है जो कि आपको नज़र आती है। क्या मतलब? फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इस वक्त मीडियम किया हुआ है, अगर मैं इसको वेरी स्मॉल कर दूंगा तो मेरे जितने भी वेब पेजेस मेरी साइट पे खुलेंगे वो बहुत छोटे छोटे खुलेंगे। अगर मैं इसको स्मॉल करूंगा तो थोड़े से बड़े होंगे, अगर मैं इसको मीडियम करूंगा तो कंपेयर टू दैट जो इनकी वर्किंग है वो बदलती चली जाएगी। लार्ज पर ये मेरे आइकन्स बहुत बड़े हो जाएंगे। अगर आप इसको कस्टमाइज साइज़ में देखना चाहते हैं तो ये सारी सेटिंग्स दी गई हैं। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं, सेरफ फ़ॉन्ट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, sans serif फ़ॉन्ट्स के स्टैंडर्ड हैं। यानी मैं अपने वेब पेजेस की लुक को अपने मुताबिक कर सकता हूँ। किस तरह से? मैं अपने वेब पेजेस की लुक को अपने ब्राउज़र की सेटिंग करके कर सकता हूँ। तो पुराने ज़माने में क्योंकि इतनी कम्प्लेक्स सेटिंग्स नहीं होती थी, दैट्स वाई वहाँ पर इतना लंबा चौड़ा काम जो है वो नहीं होता था। जब हम अपने वेब पेजेस पे जाते थे तो हम जिस तरह मैंने लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ एज इट इज़ मेरे पास जो है वो प्रीव्यू में आ जाए। तो जिस फ़ॉन्ट में, जिस स्टाइल में मैंने लिखा वो उसी तरह मेरे पास मेरे वेब पेज के ऊपर जो है वो नज़र आ जाता था, या मेरे वेब पेज पे दिखाई देता था। अब मैं जब यहाँ जाता हूँ या जब मैं अपनी वर्किंग देखता हूँ तो बेसिकली जो मेरे ब्राउज़र्स की सेटिंग्स हैं उसके मुताबिक मेरा वेब पेज जो है नज़र आता है। यानी अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो फायरफॉक्स के डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड्स और हैं,
अगर आप ओपरा यूज़ कर रहे हैं, ओपरा के स्टैंडर्ड्स और हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। वो सर्च इंजन और वेब पेज ब्राउज़र को कंबाइन करके आपको शो करता है, तो वहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कुछ और हैं। तो नतीजा क्या निकला कि मेरे पास जो मेरी वर्किंग है या मेरी फंक्शनलिटी है, उसमें हम प्री को अब इतना डिफाइन नहीं करते। यहाँ तक कि अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसकी लुक बदलना चाहता है, सो आई एम जस्ट रेफरिंग इट आउट दैट कि आप अपनी सेटिंग्स में जाके, ब्राउज़र सेटिंग्स में जाकर आप उसकी सेटिंग में से जो भी सेटिंग चेंज करना चाहते हो, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप उसको चेंज कर लो, तो आपकी जो तमाम वर्किंग है वो आपके पास प्रॉपरली परफॉर्म हो जाएंगी। सो आई जस्ट क्लोज दैट वन। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास पी का टैग था जो कि मुझे इस तरह से नज़र आया। यहाँ तक क्लियर है जी? ये थे जी आपके कुछ बेसिक टैग्स जो कि हमने पैराग्राफ के हवाले से, हेडिंग के हवाले से, एट्रीब्यूट और एलिमेंट्स के हवाले से देखे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?